वेव्स नया टॉपिक है, कौन सा? वेव्स, ठीक है, नया टॉपिक है वेव्स। वेव्स जो टॉपिक है इसमें मेरी तरफ से आपको थ्योरी जो है बहुत अच्छी मिलने वाली है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम्स थोड़े से कम में कराऊंगा। आप लोगों को जो पर डे 20 क्वेश्चंस मिलते हैं हर एक लेक्चर में, वो प्रॉब्लम्स आप इज्जत से सॉल्व करो, क्योंकि देखो इसमें कंटेंट इतना है कि जब मैंने अपनी ज़िंदगी में नागपुर में सबसे पहले पढ़ाना शुरू करा 2007 में, तो सबसे पहला टॉपिक था वेव्स। और यहाँ के लोगों का ट्रेडिशन क्या था कि हर 6-7 दिन में टॉपिक ख़त्म, 6-7 लेक्चर में टॉपिक ख़त्म। अब वेव्स पढ़ाते पढ़ाते मुझे 20-25 दिन हो गए। बच्चे रोज़ पूछते थे कि सर कब ख़त्म होगा, तो मैंने कहा जब सारी चीज़ें मेरे अंदर जो है वो निकलना बंद हो जाएगी तो ख़त्म हो जाएगा। और मैं रोज़ ही आपको आगे के कंटेंट पढ़ा ही रहा हूँ। फिर मुझे समझ में आया कि ये पूछते क्यों है, तो मैंने उनकी कॉपी देखी तो पता पड़ा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कितने 20 क्वेश्चन कराए और काम खत्म। तो 6-7 लेक्चर में ये सारी चीज़ें जो इतने वजूद वाले टॉपिक्स है ना वो ख़त्म हो जाते। अभी वेव्स जो है उसके क्वेश्चंस इजी रहते हैं, तो इसलिए आपको वेव्स जो है उसको थ्योरी को बहुत अच्छे से क्लास में समझना है। फिर उसके बाद में आज का काम आज कर लोगे तो ये वेव टॉपिक्स आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। स्टेट बोर्ड के लिए ये टॉपिक जो है वो 12th में है। स्टेट बोर्ड वाले सुन लो कान खोल के, है ना, 12th में है, तो इसीलिए आपको ये टॉपिक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि MST CET में इसके 3-3, 4-4 क्वेश्चंस आ सकते हैं, आते हैं। आया बेटा समझ में? तो वेव्स में अभी तक हमारी लाइफ में एग्जाम्पल्स जो हैं वेव्स के आए होंगे, है ना। अगर मान लीजिएगा कि ये शांत पानी है और इसमें किसी ने एक छोटा सा पत्थर फेंका, क्या करा? पानी में पत्थर फेंका। तो पानी में पत्थर फेंका तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में जो है वेव्स आगे प्रोपेगेट होती है। आया था ना? ठीक। अगर मैंने ये पानी के ऊपर एक ब्लॉक को फ्लोट कराया, एक थर्माकोल का ब्लॉक जो है उसको फ्लोट करा दिया, तो वो थर्माकोल का जो ब्लॉक है वो क्या होगा? अपनी प्लेस पर अप एंड डाउन होगा, डिस्प्लेस नहीं होगा। अपनी प्लेस पर अप एंड डाउन होगा, डिस्प्लेस नहीं होगा। ओके। अगर मान लीजिएगा कि आपने कल का मैच देखा, ठीक है, कल पंजाब का मैच था, है ना, अब हार गई, है ना, लेकिन अगर आप वहाँ पर मैच देखने गए और एक मैक्सिकन वेव्स जो है वो क्रिएट करें, तो स्टेडियम में क्या होता है, 1 बाय 1 सब खड़े होते हैं और बैठ जाते हैं, तो उससे एक वेव क्रिएट होती, वो मैक्सिकन वेव्स। अगर मान लीजिएगा कि ये एक इंसान है, इसके बाजू में दूसरा इंसान है, इसके बाजू में तीसरा इंसान है, इसके बाजू में चौथा इंसान है, इसके बाजू में 5वां इंसान है, इसके बाजू में 6वां इंसान। बहुत हो गए, चलो आखिरी 7। ये सब एक के पीछे एक खड़े, और यहाँ से एक तलवार लटकी है, और ये तलवार को हम फेंका, ये तलवार है, ये उधर जाएगी तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो तलवार इधर आएगी ये ऐसा होगा, उसके पीछे वाला जो है वो भी ऐसा होगा, उसके पीछे वाला ऐसा होगा, और सब ऐसे 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 होते जाएंगे। यानी कि सबको जब ये यहाँ पर आएंगी, पास में आएगी, तो ये वाला यहाँ पर रहेगा, नहीं बाबू तलवार है, ये होगा ऐसा, उसके बाद में ये ऐसा, उसके बाद में ये ऐसा, उसके बाद में ये ऐसा। आया समझ में? फिर ऐसे पोजीशन में मैं नहीं रह सकता, हाँ,
तो क्या होगा, फिर ये जाएगी तो ये वापस से आ जाएंगे, है ना, फिर वो लोड कराएगी, है ना, तलवार, फिर ऐसे जाना, फिर, तो ये पोजीशन जो है वो चलती रहेगी, है ना। कोई ये मत बोलना कि सातवां बंदा यहाँ पर आकर रोक लेगा सर, है ना। तो कुल मिलाकर अभी आप लोगों ने यहाँ पर इन पर्सन्स के मोशन देखे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, ये मोशन है। इसमें पहले ये बंदा डिस्टर्ब होता है, फिर उसके बाद वाला, 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 और ये सारे लोग जो है वो ऐसे 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 क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशंस कर रहे हैं। तो ये वेव बनती है। तो वेव का मतलब क्या है, यहाँ पर एक सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो, अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो क्या है, एसएचए में किसका, कलेक्टेड पार्टिकल्स का, यानी कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स परफॉर्मिंग एसएचए। ये पार्टिकल्स क्या है, अगर एसएचए बहुत सारे पार्टिकल एसएचए में परफॉर्म करते हैं कुछ एक पर्टिकुलर वे में, तो वो क्या बना देते हैं, वेव्स बना देते हैं। समझ में एक क्या बोलते हैं, ये इसका एक नाम दिया जाता है। ऐसी बहुत सारे ब्लॉक्स जो है वो वन बाय वन कनेक्ट करते हैं, डोमिनोस, ठीक है। उसमें किसी एक को हम डिस्टर्ब करते तो खट 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 क्या है, सभी के सभी जो है वो चलते जाते हैं, ठीक है। वो ये सभी आगे गिरते जाएंगे। तो हमने क्या करा, एक को एनर्जी दी और वो उसने एनर्जी पास वाले को, उसने पास वाले को, उसने पास वाले को, उसने पास वाले को, उसने पास वाले को, इस तरह से वो एनर्जी जो है वो क्या हुई, ट्रांसफर हुई। जैसे ही हमने इसको एनर्जी दी, मोमेंटम दिया, वो एनर्जी एंड मोमेंटम क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। जब हमने पानी पे पत्थर फेंका, सही बोला ना, कभी कभी उल्टा हो जाता है, पत्थर में पानी फेंका, एनीवे पानी में पत्थर फेंका, सही बोला। तो जब हम पानी में पत्थर फेंकते तो क्या होता है, मूवी होती है, नहीं आवाज़ आती छपाक, ठीक। अब पानी में पत्थर फेंकते हैं तो पानी की सरफेस पर क्या होता है, वेव्स क्रिएट होती है। उसमें देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पे दो ब्लॉक्स को कंसीडर करूँगा, एक ये और ये दूसरा, तो ये दोनों ब्लॉक जो है अपनी प्लेस पर क्या करेंगे, अप एंड डाउन मूव होते रहेंगे, अप एंड डाउन मूव होते रहेंगे। तो ये पार्टिकल्स अपनी प्लेस पर क्या कर रहे होते हैं, एसएचएम करते हैं। इस पार्टिकल के और इस पार्टिकल के बीच में कुछ फेज डिफरेंस होगा। जैसे ये पहला वाला पार्टिकल है, इसका इसके साथ में जो फेज डिफरेंस है वही इसका नेक्स्ट वाले के साथ में, वही इसका नेक्स्ट वाले के साथ में, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, इक्वल। ये सेम फेज में नहीं है। सेम फेज में आने पर क्या होगा, सारे एक साथ पीछे जा रहे, आया समझ। तो ये सब ऐसे जाएंगे, ऐसा नहीं हो रहा पहले एक जा रहा, दूसरा जा रहा, तीसरा जा रहा, चौथा जा रहा, ऐसा हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो वेव्स मीन्स एक डेफिनेशन जो है वो इस तरह से दी जा रही है, जिसमें आपको समझाया जा रहा है कि हर पार्टिकल क्या करता है, अपनी पोजीशन पर एसएचएम करता है, और उसमें दो नेबरहुड पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, कुछ फेज डिफरेंस होता है ना, एक प्रॉपर फेज डिफरेंस होता है। तो वेव मीन्स क्या, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम वेयर देयर इज सम फेज डिफरेंस बिटवीन टू नेबरिंग पार्टिकल्स। इसको हम बोल सकते हैं क्या, एसएचएम। अब जब एक पार्टिकल अपनी पोजीशन पर ही एसएचएम करता है तो उसका ट्रांसफर नहीं होता। मेरे यहाँ पर चिल्लाना, मैं यहाँ पर बोल जो रहा हूँ उसमें क्या हो रहा है, मेरे वोकल कार्ड में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है ना। तू बोतल में मत कर, है ना, है ना, आया समझ। ऐसे भी बोतल में कभी भी जाने दे, वो एक अलग कंसेप्ट है, पहले ये पढ़ लेते हैं नहीं तो भटक जाए। तो कुल मिलाकर मेरे वोकल कार्ड में क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, और उसके कारण मेरा जो वोकल कार्ड है ना वो एक पाइप की तरह बिहेव करता है,
क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह, और वो पाइप से मेरे साउंड की फ्रीक्वेंसी में चेंज कर सकता हूँ। ऐसा कोई लिक्विड है जिसको पीने से आप अपनी आवाज़ को लता मंगेशकर की तरह सुरीला बना सकते हैं। आया समझ में? उसको पीने से आदमी की आवाज़ भी जो है वो कैसी हो जाती है, लेडीज़ जैसी हो जाती है। समझ में आया? ठीक है। तो कुल मिलाकर मेरे वोकल कार्ड में क्या हो रहा है, जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसके कारण मीडियम में एक वेव प्रोपेगेट हो रही है, और वो वेव कौन सी है, साउंड वेव। और साउंड वेव कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो मेरे चिल्लाने से यहाँ पर जो मीडियम के पार्टिकल्स है ना, वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहे हैं। ओके, और वेव इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही। तो साउंड वेव इज व्हाट, इट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। मेरे चिल्लाने से यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है कि जो यहाँ के पार्टिकल्स हैं इस एयर के, वो तुम्हारी तरफ आ रहे, फिर तुम चिल्लाओगे तो मेरी तरफ आएंगे। ऐसी एक मूवी है, वो मेरी फेवरेट है, मैं हूं ना, है ना। और मैं हूं ना में कौन है, फिजिक्स के टीचर सतीश शाह। उनका नाम मुझे अच्छे से बोलना नहीं आता, सतीश शाह। एनीवे, सतीश शाह, है ना। केमिस्ट्री की टीचर है सुष्मिता सेन। तो वो जो बंदा है ना, सतीश शाह, मैंने बोला ना मुझे बोलता नहीं, सतीश शाह, जब वो बोलता है ना, तो पूरे मीडियम के पार्टिकल्स जो है उसमें क्या आ जाते हैं, वाटर पार्टिकल्स आ जाते हैं जो अंदर के रहते हैं, और वो मूव होता हुआ दिखाते हैं। तो जैसे ही वो सतीश शाह बोलता है, तो वहाँ पे शाहरुख खान जो है वो ये वाला स्टैंड बताता है कि वो एकदम पीछे झुक जाता है। आया समझ? तूने लगता अभी देखी है ना, इसलिए ज़्यादा खुश हो रहा है ना। अभी देखी क्या? ओके। तो कुल मिलाकर इन्होंने 1 महीने अपनी नानी के यहाँ बिताए। वहाँ से आने के बाद में पता है क्या करा, घर पे बोर्ड है ना, आज से 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले उसमें मार्क्स दिखे थे, और जिसने जितने मार्क्स दिखे थे उतने ही परसेंटेज आए थे। वहाँ से आने के बाद में बोर्ड को भर दिया, कैसे, जो डेली मूवी देखी थी ना उनके नाम से। तो 30 से ज़्यादा मूवी देख डाली, उसमें मैं हूँ ना है ना। तो बोलना भाई, ठीक, कि मैं कितना सिंसियर हूँ ऐसे। तो वहाँ पर जो फिजिक्स का टीचर है उसका उन्होंने गलत डेमोस्ट्रेट बताया कि उसके बोलने से क्या हो रहा है, मीडियम का पार्टिकल जो है मूव हो रहा है। तकलीफ तो नहीं आती बेटा मेरे बोलने से? हाँ, आया समझ में? क्योंकि हमारे जो मैथ्स के टीचर थे उनका नाम था परमार। वो बहुत मारते थे, काय से, इसी तरह से, है ना। आया समझ में? एक तो क्या है, उनकी आदत थी कुछ खाने की, खर्रा, है ना। और फर्स्ट उनकी आवाज़ 3rd बेंच के बाद नहीं आती थी, और फर्स्ट 2 बेंच पे कोई बैठना पसंद नहीं करता था, क्योंकि जैसे ही बोला तो मालूम पड़ रहा है कि शावर आ रहा है। तो कुल मिलाकर वेव्स मीन्स व्हाट, पहली डेफिनेशन कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स परफॉर्मिंग एसिड चेन, है ना। अब दूसरी डेफिनेशन को मैं अच्छे से समझाऊंगा। देखिए वेव्स की डेफिनेशन क्या है, तो वेव अगर चलती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन। आया समझ में? प्रोपेगेशन मीन्स चलना। तो प्रोपेगेशन किसका होता है, ऑफ डिस्टर्बेंस। जब मैं यहाँ से बोलना शुरू करता हूँ तो मेरे वोकल कार्ड में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और वो डिस्टर्बेंस क्यों आगे चल पा रहा है, क्योंकि आगे का मीडियम उसको सपोर्ट कर रहा है। आगे के मीडियम में इनर्शिया है, इलास्टिसिटी है, इसके कारण चल पा रहा है। ओके, मेरी क्लास हो ही नहीं पाती अगर बीच का मीडियम क्या हो जाता है, वैक्यूम हो जाता है, फिर मैं चिल्लाता रहता, आवाज़ बाहर ही नहीं जाती, डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट ही नहीं हो पाती। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी की बोलती बंद करना है तो क्या कर दो, वैक्यूम क्रिएट कर, अब चिल्ला,
है ना। केजरीवाल जी जो है उनको जेल के अंदर भर दो, अब चिल्ला, ठीक। तो कुल मिलाकर एक दूसरा तरीका और है, किसी की बोलती बंद करना है तो जेल के अंदर डाल। तो कुल मिलाकर क्या है, वेव का मतलब है, वेव का ट्रैवलिंग का मतलब है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन किसका होता है, डिस्टर्बेंस, जो कि कहाँ पे क्रिएट होते हैं, क्रिएटेड इन मीडियम। तो प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन मीडियम, जब डिस्टर्बेंस मीडियम में चलते हैं तो तुम्हारे पास में जो मेरे पास से निकली गई एनर्जी है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। वो कौन सी एनर्जी है, साउंड एनर्जी। अगर मैं ये एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग को यहाँ पर बांध कर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करूँगा तो वो क्या होगा, जो मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट करा है, जो एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र करा, वो एनर्जी एंड मोमेंटम क्या होगा, आगे आगे जाएगा, यहाँ तक जाएगा, टकरा कर लौट कर भी आ जाएगा। आया समझ में, क्लियर। तो प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन मीडियम which carry energy and momentum from one place to another place, है ना, जिसके कारण मेरे वोकल कार्ड से जो एनर्जी निकली है, मोमेंटम निकला है, वो तुम्हारे कानों तक आ रहा है। आया समझ में, विच कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मैंने यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो क्या हुआ, यहाँ पे जो मैंने एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र किया वो क्या हो रहा है, आगे ट्रैवल कर रहा है ना। उसके साथ साथ में मीडियम का कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, वो सिर्फ मैं हूं ना में हुआ था, विदाउट कैरिंग, without any net transfer of particles of medium। समझे, अगर पानी के ऊपर आपने अभी पत्थर फेंका था, रखा था, एक छोटा सा पत्थर डाला था और यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक को अगर रखा तो वो वुडन ब्लॉक का कोई ट्रांसफ़र नहीं होता, वो अपनी प्लेस पर ही क्या कर रहा है, ऐसे चेम कर रहा है, उसका कोई मूवमेंट, नेट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, वो नेट ऐसा रेडियली बाहर नहीं जा रहा, वो अपनी जगह पर ही अप एंड डाउन मूव हो रहा है। तो विदाउट एनी नेट ट्रांसफ़र ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। तो अब एक एक शब्द इस डेफिनेशन में इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से वेव्स शुरू होता है, वेव्स की डेफिनेशन शुरू होती है। तो व्हाट इज़ वेव, प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, है ना, क्रिएटेड इन ए मीडियम which carry energy and momentum from one place to another place without any net transfer of particle of medium। ठीक है, कर लीजिए। टाइप्स ऑफ वेव्स, types of wave on the basis of vibration of particle of medium अगर होता है तो ये दो वेव्स आती है, एक आती है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम होता है तो वेव दो तरह की होती है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी होता है तो दो वेव होती है, प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम होता है तो दो वेव होती है, मैकेनिकल वेव, मटेरियल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसे हम अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, लेकिन अभी मेरा मेन फोकस क्या है, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है वो बताने का। आया समझ में, ध्यान से समझना, बहुत टफ नहीं है ना, अच्छे से समझना, बहुत इजी है। तो ट्रांसवर्स
ट्रांसवर्स वेव में लेट द वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, माना कि वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अब वेव इधर जा रही है और मीडियम के पार्टिकल्स जो है वह डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं, SHM कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, ट्रांसवर्स वेव होगी। और ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। समझे क्या? तो मीडियम के पार्टिकल परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन अगर वाइब्रेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम देयर आर टू वेव्स। सेकंड, इन द लॉन्गिट्यूडिनल वेव व्हाट विल हैपन, वेव कहाँ जाएगी दोस्तों, इधर, और मीडियम के पार्टिकल्स क्या करेंगे, मीडियम के पार्टिकल अपने प्लेस पर टू एंड फ्रो करेंगे, अपने प्लेस पर क्या करेंगे, टू एंड फ्रो। समझे? तो वेव इधर जा रही है और मीडियम के पार्टिकल ऐसे 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 ऑसिलेशंस करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल। फिर उसके बाद में ये पहला पॉइंट आ गया, इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक ये क्या लेते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं, इसको यहाँ पर आइदर फिक्स कर दिया या फिर इसको लूज कर दिया, यानी कि किसी वॉल पर इसको बांध दिया। अब ये स्ट्रिंग को मैं अप एंड डाउन मूव कराऊंगा तो क्या होगा, स्ट्रिंग में वेव प्रोपेगेट होगी। जब मैं इसको अप एंड डाउन मूव कराऊंगा तो स्ट्रिंग में वेव ऐसे मूव होगी। इसमें ये वाला जो पार्टिकल जो यहाँ पे था वो यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा, ये पार्टिकल यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये वाला पार्टिकल ऊपर ऊपर ऊपर, ये वाला पार्टिकल नीचे नीचे नीचे। तो मीडियम के पार्टिकल्स क्या है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव वाइब्रेट करते हैं। एग्जाम्पल आ गया, स्ट्रिंग को एक एंड पर हमने अप एंड डाउन मूव कराया तो उससे क्या हुई, ट्रांसवर्स वेव क्रिएट हुई। और कहाँ पर, वाटर की फ्री सरफेस पर अगर मैंने एक छोटा सा पत्थर ड्रॉप कराया तो वाटर की फ्री सरफेस पर जो वेव हुई वो भी क्या हुई, ट्रांसवर्स वेव हुई। फिर यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोड्यूस कराने के लिए एग्जांपल क्या है, तो यहाँ पर अगर मैं एक स्लिंकी लेता हूँ, स्लिंकी पता है तुझे क्या होती है, स्लिंकी पता है तुझे क्या होती है, इसको बोलते हैं स्लिंकी, है ना। चिल्ड्रंस ट्रैफिक पार्क के बाहर मिलती है ना, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। तो वो स्लिंकी जो होती है वो होती है एक लूज स्प्रिंग, इट इज़ ए लूज स्प्रिंग। और ये लूज स्प्रिंग को अगर तुम ऋतिक रोशन की तरह थोड़ा सा मूव कराओगे, मतलब ये वो कौन सी थी, ऐसे टू एंड फ्रो मूव कराएंगे, आया समझ में। तो ये स्टेप्स के साथ में अगर आप इसको टू एंड फ्रो मूव कराओगे तो यहाँ पर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्रिएट, करेक्ट। तो जब मैं ऐसे मूव कराऊंगा तो यहाँ पर स्लिंकी जो है वो कहीं पर डेंसर हो जाएगी और कहीं पे रेयर हो जाएगी। म्हणजे क्या, ये इस तरह की हो जाएगी, यानी यहाँ पे कंप्रेशन, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन, यहाँ पे कंप्रेशन, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन, यहाँ पे कंप्रेशन। तो इस तरह से स्लिंकी जो है कहीं एक जगह ज़्यादा एक्यूमुलेटेड हो जाएगी, कहीं पे कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ की इधर आ गई ना। तो इस तरह से ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्रिएट होती है। कैसे क्रिएट होती है, अगर मैंने स्लिंकी को एक जगह होल्ड कर दिया और दूसरी जगह टू एंड फ्रो मूव कराया तो उसमें प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा एक और तरीका है, एक और एग्जांपल्स दे देता हूं कि एक रॉड है, ये रॉड है
और इस रॉड को मैं हैमर से इधर टन 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 मारते रहूंगा। आया समझ? तो इस रॉड में भी कौन सी वेव प्रोड्यूस होगी? ट्रांसवर्स। इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो ये रॉड के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं वो क्या क्रिएट करेंगे? ट्रांसवर्स वेव क्रिएट करेंगे। एक लिटिल बिट एम्पलीट्यूड का होगा और इस तरह से ट्रांसवर्स वेव क्रिएट होगा। वैसे ही सेम ऑब्जेक्ट में आपको ट्रांसवर्स वेव भी मिल सकती है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी मिल सकती है। दैट डिपेंड अपॉन व्हाट मोड ऑफ प्रोपिगेशन, हम किस वे में प्रोड्यूस करा रहे हैं। तो इसी रॉड में अगर तुझे लॉन्गिट्यूडिनल वेव चाहिए ना बेटा, तो ये रॉड ले और हैमर से इधर की तरफ टन 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 कर, तो उससे क्या होगी? ऑलमोस्ट कौन सी वेव प्रोड्यूस होगी? लॉन्गिट्यूडिनल। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोड्यूस इन द सेम मीडियम, है ना, जबकि उनके नेचर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या होंगे? अलग अलग। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर ये है कि अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ बात ध्यान से समझना, कि ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोड्यूस इनसाइड इन सॉलिड्स एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड ओनली। ओके, ट्रांसवर्स वेव किस में प्रोड्यूस होती है? सॉलिड्स के अंदर या ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। इनसाइड लिक्विड एंड इनसाइड गैसेस वी कैन नॉट गेट ट्रांसवर्स। और ये कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? इन ऑल मीडियम, इनसाइड लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस सभी में आती है। इसका कारण क्या है? तो ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिडों में और लिक्विडों की सरफेस पर ही प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस कराने के लिए मीडियम में shear स्ट्रेस चाहिए। क्या चाहिए? shear स्ट्रेस। मीडियम में shear स्ट्रेस चाहिए, और shear स्ट्रेस जो है वो सॉलिड्स में और लिक्विड्स की सरफेस पर ही आ पाता है। तो बोलोगे सर लिक्विड की सरफेस पर किसके कारण आता है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। और दूसरी तरह से समझाता हूं, सुनो। मैं स्लिंकी में ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव दोनों प्रोड्यूस कर सकता हूं। तुम बोलोगे सर लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए क्या करा था? ऋतिक रोशन। और ट्रांसवर्स वेव के लिए क्या? ऐसे। तो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस कराता हूं बेटा इसमें, देखो उसके लिए क्या करता हूं कि यहां पर मैं जगह क्रिएट करता हूं, और ये आ गई मेरी कौन? स्लिंकी, है ना। अब जब मैं स्लिंकी को अप एंड डाउन मूव कराऊंगा ना, तो इस तरह का आएगा। यहां पे क्रेस्ट, यहां पे ट्रफ, यहां पे क्रेस्ट और यहां पे ट्रफ। दूसरे तरीके से बता रहा हूं कि स्लिंकी को मैं अप एंड डाउन मूव करा रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा कि ये वाली स्लिंकी का ये लूप अपने पास वाली को एनर्जी देगा। समझा? जब मैं स्ट्रिंग को अप एंड डाउन मूव कराता हूं तो ये वाली अपने पास वाले को एनर्जी देती है, पास वाली एनर्जी लेकर कहां चले जाती है? आगे। अगर मान लीजिएगा मैंने उसको एनर्जी दी और इन दोनों के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं रहा, मीडियम जो है उसमें, तो ये वाला पार्टिकल, ये वाला, इसने एनर्जी अपने पास वाले को दी और ये स्लीप होकर क्या हो गया? दूर हो गया। तो क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी ट्रांसवर्स वेव नहीं प्रोड्यूस होगी। एक बार अच्छे शब्दों में समझा देता हूं कि जब मैंने स्लिंकी को अप एंड डाउन मूव कराया
है ना, इन दोनों के बीच में मीडियम जो है वो क्या होना चाहिए, रिलेटिव रिजिड होना चाहिए, यानी शियर स्ट्रेस होना चाहिए। अगर मैंने इसको एनर्जी दी, इसने पास वाले को दी और पास वाला वो एनर्जी लेकर कहीं दूर चला गया, इनके मॉलिक्यूल्स में प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं रहा, मीडियम रिलेटिवली रिजिड नहीं रहा, मीडियम में शेयरिंग स्ट्रेस नहीं आया, तो क्या होगा, ये वाला एनर्जी लेकर क्या होगा, दूर चला जाएगा। जैसे ताश के पत्ते, तो ताश के पत्ते में एक पत्ते को मैं अगर मूव कराऊंगा तो हो सकता है दूसरा पत्ता वो एनर्जी लेकर बाहर निकल जाए। आया ना समझ में? ताश के पत्तों को क्या हम ऐसे ऐसे चला सकते हैं? वो तुम्हारे रील्स में ही हो सकता है शायद, कि एक बंदा यहाँ से पकड़े कार्ड्स को और ऐसे ऐसे कराए, है ना, वो सब आर्टिफिशियल है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये दोनों में क्या है, बंधन है, काय का, शियर स्ट्रेस का, या मीडियम, दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मीडियम शुड बी रिलेटिवली रिजिड। ये आपको बुक्स में कम मिलेंगे इतना डिटेल में, ठीक है। तो मीडियम क्या होना चाहिए, फॉर ट्रांसफर से रिलेटिव रिजिड होना चाहिए, वो सॉलिड सी होता है या ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड ही ऐसा आता है, ठीक है। अदरवाइज द नेबरहुड पार्टिकल विल स्लीप, स्लीप का मतलब सोना नहीं, दूर जाना, है ना, आफ्टर गेटिंग द एनर्जी, ठीक। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक और चीज, पानी की फ्री सरफेस पर बेसिकली, अभी मैंने बार बार एक चीज बोली है कि पानी की फ्री सरफेस पर कौन सी वेव प्रोड्यूस होगी, ट्रांसवर्स। लेकिन पानी की फ्री सरफेस पर ट्रांसवर्स वेव भी प्रोड्यूस हो सकती है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी प्रोड्यूस हो सकती है। अगर ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव दोनों प्रोड्यूस होगी तो पानी के फ्री सरफेस पर जो कॉक रखा होगा, देखिए ये पानी की फ्री सरफेस है ना, यहाँ पर ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस होगी तो ये इसका मोशन क्या होगा, कॉक का अप एंड डाउन। पानी की फ्री सरफेस पर मैंने कहा अभी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, इस कॉक का मोशन ऐसा एंड ऐसा। एंड बेसिकली ऑन द फ्री सरफेस ऑफ वाटर वी गेट बोथ द वेव्स, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और अगर इस पार्टिकल का मोशन अप एंड डाउन और ऐसा एंड ऐसा ये दोनों होगा तो दिस पार्टिकल can perform either circular or elliptical path. The net path of that particle may be like circle, elliptical like ऐसा और ऐसा। आया समझ? तो जब सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स होता है तो ऑब्जेक्ट का मोशन जो है ना, या मीडियम के पार्टिकल का मोशन सर्कुलर और इलिप्टिकल होता है। एक और बात, अर्थक्वेक के टाइम भूकंप आता है, अभी नागपुर में छोटा मोटा आना शुरू हो गया है ना, पाप बढ़ गए अपने यहाँ पर। तो जब भूकंप आता है तो अर्थ के इनसाइड कौन सी वेव होती है पता है, लॉन्गिट्यूडिनल, क्योंकि अर्थ के इनसाइड कौन है, लिक्विड है बोस, और लिक्विड है तो कौन सी वेव, लॉन्गिट्यूडिनल। एंड ऑन द सरफेस ऑफ व्हाट, अर्थ, अगर तेरा एक बिल्डिंग है ना, जो तेरा आशियाना, जो तेरा घर है, तो वो घर का मोशन कैसा होगा अर्थक्वेक के टाइम, अर्थक्वेक के टाइम अर्थ की फ्री सरफेस पर दोनों वेव आती है, ट्रांसफर भी और लॉन्गिट्यूडिनल भी। आया समझ में? तो ये अप एंड डाउन भी मूव होगा और ऐसा एंड ऐसा भी मूव होगा, और इसका सुपरपोजिशन जो है ना, वो बिल्डिंग जो है वो कैसी मूव होगी, ऐसा सर्कुलर भी मूव हो सकती है, इलिप्टिकल भी मूव हो सकती है। उसमें हमारा सोवेन खड़ा होगा तो उसका मोशन क्या है, बड़ा विचित्र होगा, है ना। ऐसे भी ये जलेबी की तरह है तो थोड़ा जलेबी की तरह होगा। लेफ्ट एंड राइट जो फ्री सरफेस है ना, जैसे पानी है तो पानी में एक ये ऐसे भी वेव प्रोपेगेट हो रही है, और वेव तो ऐसी प्रोपेगेट हो रही है, लेकिन मीडियम के पार्टिकल जो है वो ट्रांसवर्स ऑसिलेशन एंड लॉन्गिट्यूडिनल ऑसिलेशन दोनों कर रहे हैं, तो उनका सुपरपोजिशन के कारण इस तरह का मोशन आता है। और अर्थक्वेक में अर्थ की सरफेस पर कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है, बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल।
और दोनों का सुपर पोजिशन होगा तो बिल्डिंग का नेट मोशन क्या होगा, इस तरह। आया समझ में? यस। अब आगे आता है, हाँ मैंने एक चीज़ आपको और बतानी थी कि ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है ना, वो जब प्रोपेगेट होती है तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ क्रिएट होते हैं। ओके मनस्वी, जैसे तूने एक स्ट्रिंग को यहाँ पर रखा और उसके बाद में इसको अप एंड डाउन मूव कराया, तो तेरी ये इस तरह के डिस्टर्बेंस क्रिएट, ये जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं मनस्वी, क्रेस्ट। और इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ, है ना। ये माइनस ए, ये ए अप, मीन पोजीशन से ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। जहां पर अभी क्रेस्ट है, t/2 टाइम के बाद में वहां पर क्या आ जाएगा, ट्रफ, और t/2 और टाइम के बाद में वहां पे वापस से क्रेस्ट आ जाएगा, है ना। एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है वो कंप्रेशन, रैरेफिकेशन एंड कंप्रेशन, रैरेफिकेशन। कंप्रेशन का मतलब है द पॉइंट वेयर द डेंसिटी इज मैक्सिमम, प्रेशर इज मैक्सिमम। रैरेफिकेशन का मतलब जहां पर डेंसिटी मिनिमम होता है, प्रेशर मिनिमम होता है। समझ में है? तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसके फॉर्म में ट्रैवल होती है, कंप्रेशन एंड रैरेफिकेशन के फॉर्म। ठीक है। अब आता है एक डेफिनेशन जिसका नाम दिया जाता है वेव पल्स। वेव पल्स, इस पे भी बहुत अच्छी स्टोरी है ना, लेकिन अभी अपन वेव पल्स ही समझते हैं। ठीक, पल्स यानी शॉर्ट वेव, है ना, जैसे तुम्हारी रील होती है ना, तो पल्स, वेव पल्स यानी क्या, शॉर्ट वेव। या फिर हम यूं बोल सकते हैं कि इफ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड फॉर वेरी स्मॉल टाइम। आया समझ? अभी यहाँ पर कंटिन्यूशन में वेव क्रिएट करने के लिए कंटिन्यूसली अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मूव कराना पड़ेगा। कंटिन्यूसली यहाँ पर आपको टू एंड फ्रो मूव कराना पड़ेगा, तो क्या होगी, कंटिन्यूस वेव क्रिएट होगी। लेकिन अगर मान लीजिएगा कि वेव पल्स, वेव पल्स का मतलब क्या, शॉर्ट वेव। दैट मीन्स अगर डिस्टर्बेंस हमने बहुत स्मॉल टाइम के लिए क्रिएट कर दिया, बस करके छोड़ दिया, इफ डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड फॉर वेरी स्मॉल टाइम, देन इट इज known as वेव पल्स। मतलब क्या बेटा, कि अगर ये स्ट्रिंग है और इसमें तूने जस्ट एक बार अप एंड डाउन करके छोड़ दिया, जस्ट एक ही हल्का सा जर्क करके छोड़ दिया, तो ये पल्स क्या होगा, अब आगे जाता जाएगा। आया समझ? तो इसको क्या बोलते हैं, वेव पल्स। फाइनली समझ में आ गया, द वेव क्रिएटेड फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज वेव पल्स। ठीक, इसके बाद में बस एक आखिरी आर्टिकल करके आज की कहानी में ख़त्म करता हूँ, है ना। फिर मैं कल मिलने वाला हूँ तुमको विथ डाउट्स ऑफ एसिचेम। अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीख लेते हैं जिसका नाम है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन, फंक्शन इज व्हाट, मैथ्स। फंक्शन वो नहीं कि हाँ आज किसी की शादी है ना, वो फंक्शन अलग होता है। फंक्शन क्या है, मैथ्स। मैथ्स में फंक्शन होता है रिलेशन फंक्शन, है ना, सेट्स, रिलेशन फंक्शन। तो फंक्शन का मतलब मैथ्स में जो है वही वाला है, और वेव फंक्शन का मतलब है मैथमेटिकल
representation of wave pulse is given by wave function. क्या बोला मैंने? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव पल्स. वेव पल्स को मैथमेटिकली बताना क्या है? वेव फंक्शन. अब इसको मैथमेटिकली बताना, देखो जिंदगी में आपने जो मैथ्स के फंक्शन सीखे वो दो वेरिएबल होते हैं, एक्स और वाई, एक्स एंड वाई. यहां पर तीन वेरिएबल होते हैं. कौन से? एक्स वाई और जेड नहीं, टी. एक्स वाई एंड टी. क्यों? जैसे अगर मैं मुंह नहीं होऊंगा तो क्या हो जाऊंगा? भाग जाओगे तुम सब यहाँ पे. अगर मैं मुंह नहीं हो गया यानी मैं फोटोग्राफ बन गया. और इंसान फोटोग्राफ कब बनता है? जब वो निपट जाता है. आया समझ? तो मेरे साथ में क्या है? टाइम है. आया समझ में? आनंदी, इतना आनंद में मत आ. मेरे साथ में क्या है? टाइम है, जिसके कारण क्या हो रहा है? मैं मूव हो रहा है. वैसे ही वेव में टाइम को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. बहुत ही इजी चीज़ है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला है. बायो वाला अगर सुन लेगा तो उसकी ज़िंदगी में कुछ छीन नहीं लूँगा, मैं दूंगा ही. ठीक है. तो कुल मिलाकर मुझे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है किसको? वेव पल्स को. आया बेटा समझ? तो हमारे जीवन में कौन आई? एक वेव है. ये आई हमारी एक वेव, है ना? ये y वर्सेस x ग्राफ है. एंड दिस इज द वेव पल्स एट t इक्वल टू 0. तो एट t इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ wave pulse is given by y x comma 0 is equal to f of x. y is the function of x and y equal to fx जो है ना वो क्या है? इस इक्वेशन को डिस्क्राइब करने का मैथमेटिकल तरीका है. मे बी ये साइन वाइन का कुछ भाई होगा, यानी y इक्वल टू साइन एक्स अगर होगा तो पूरा साइन कर्व बनेगा एक, है ना? समझ में? तो दिस इज द वेव पल्स एट t इक्वल टू 0, है ना? लेट वेव पल्स इज प्रोपेगेटिंग along पॉजिटिव x डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v. माना कि वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही विथ वेलोसिटी v. देन आफ्टर टाइम t वेव पल्स इज शोन बाय वाइट कर्व. बेटा अभी जो कौन सा है? ग्रीन बन जाएगा वाइट. कब? टी समय बाद. जैसे एक बस है वो चलती है, अभी यहाँ पे दिखती है, थोड़ी देर बाद आगे दिखती है. ये पल्स है, ये चल रही है ना? तेरी गाड़ी पल्स है, वो चलती है ना? तो वो क्या है? आगे जब चलती है तो क्या? वाइट हो जाती है. तो वाइट हो जाएगी. मान लो कि ये टी टाइम में कितना आगे जाएगा? v वेलोसिटी से vt. t इक्वल टू 0 पर हमारी पल्स ग्रीन है. अब उसके बाद में t टाइम पर हमारी पल्स क्या हो जाएगी? डिंग 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 डिंग. क्या हो जाएगी? वाइट. t टाइम में कितना चलेगी? v इंटू टी. ये कितना होगा? v इंटू टी. तो ये क्या है? वेव पल्स एट टी टाइम पर. भैया ये बस आगे तो जाएगी ना भैया, चलेगी. अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो आपको मैथ्स में ग्राफ का शिफ्टिंग सिखाया होगा.
तो उस शिफ्टिंग को हम क्या कहते हैं, y। पहले क्या था, y x कामा 0, ये x पोजीशन x के एक्सिस के अलाउंग बताता है और 0 क्या बताता है, टाइम बताता है। तो यहाँ पर क्या होगा, x कामा t, x कामा t, और x कामा t क्या होगा, मैथ्स के हिसाब से अगर कोई फंक्शन x कामा 0 पर fx है और वो टूवर्ड्स राइट शिफ्ट हो रहा है, तो वहाँ पर जितना भी वो शिफ्ट होता है टूवर्ड्स राइट उतना माइनस करते हैं एप्स किसमें, डोमेन में। यानी यहाँ पर x माइनस समथिंग कांस्टेंट आ जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, vt। ये मैथ्स में हमारा रोज का काम था, ठीक है। तो y x कामा t इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस vt, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ वेव पर सेट टाइम t एंड इट इज कॉल्ड वेव फंक्शन। ये क्या है, ये वेव फंक्शन। अब इससे कुछ आउटपुट्स निकलते हैं। कुछ आउटपुट्स क्या निकले हैं, एफ वाई एक्स कामा टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस प्लस वी टी अगर आ रहा है। अगर माइनस आ रहा है तो ये क्या शो कर रहा है कि पल्स इज प्रोपेगेटिंग along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, समझा। और यहाँ पर प्लस क्या बताता है, along नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, पहली बात। दूसरी बात, दिस फंक्शन वेव फंक्शन इज बाउंडेड है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या जो x के डोमेन्स है ना उसमें एक फिक्स है। तीसरा, इट इज, यहाँ पर ये जो मैं बता रहा हूँ ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन है। तो तीसरी प्रॉपर्टी है, वेव फंक्शन इज कंटिन्यूस। मैथ्स में टॉपिक है कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ओके, तो वेव फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। फोर्थ, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वेव फंक्शन should be पीरियोडिक। वेव फंक्शन पीरियोडिक होना ये जरूरी नहीं है, ये प्रॉपर्टीज है बेटा। ये आगे आपको मैं इनमें से कुछ पॉइंट जो है वो समझाऊंगा भी डिटेल में कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये भी मोस्ट ऑफ द टीचर जो है इतना डिटेल्स में जाते नहीं हैं। आपका दिमाग है उसमें कचरा तो भरते ही हो, अच्छी चीज़ भरोगे तो क्या होगा, जीवन में उठोगे, ठीक है। तो आज की क्लास इसी के साथ विराम। जय हिंद।